नमस्कार मेरे छोटे भाइयों एंड बहनों, मैं लाइव आ चुका हूं और आप लोग भी जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक पार्ट संज्ञा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पहले हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार को अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद से जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक बार संज्ञा पढ़ लेने के बाद जब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे ना तो एकदम हलवा लगेगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बता देंगे। मेरी बात को आप जरूर मानिएगा। आप पहले हमसे संज्ञा पढ़ लो कि संज्ञा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और जस्ट इसी लाइव क्लास में हम लास्ट में आपको 40 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। 40 गो में से 38 गो, 37 गो, 39 गो, किसी किसी का 40 गो में 40 गो सही होगा, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। तो आप सब लोग जरूर क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिए क्या आप लोग संज्ञा पहले से पढ़ चुके हो, कितने लोग पढ़ चुके हैं, कितने लोग नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं। जो लोग संज्ञा को पहले से पढ़ चुके हैं यस लिख देना, और जो लोग संज्ञा को अभी नहीं पढ़े हुए हैं आप नो लिखना। जरूर एक बार कमेंट कर दीजिए, सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़ लिए हो तो यस कमेंट करना, अगर आप नहीं पहले से पढ़े हो तो नो बताना, ठीक है। यहाँ पर एक दो लड़कों का कमेंट आ रहा है यस सर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है नो सर। सनी जी, पिंकी जी यस सर, यस सर। मतलब कि लगभग बहुत लोग पढ़े हुए हैं और बहुत लोग नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। 70% लड़के पढ़ लिए हैं लेकिन 30% लड़के नहीं पढ़े हैं। लेकिन दोस्तों मेरा फर्ज बनता है मैं अपने चैनल पर इस सब का वीडियो जरूर आपको दूं और जरूर आप सबको मैं बताऊं, ठीक है। चलिए मेरे भाइयों एंड बहनों हम लोग शुरू करते हैं। देखो आज गांव में क्या है ना, बहुत आंधी तूफान चल रहा है, शायद आपको पता भी होगा, है ना। गेहूं का कटने के दिन है और बहुत सारा मतलब ना आंधी तूफान चल रहा है, बारिश हो रहा है ना, जिसके चलते पोल वगैरह गिर जाता है तो लाइट वगैरह नहीं आती, इसलिए आज बहुत कम ही लड़के क्लास करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादा लेक्चर्स नहीं दूंगा, आपको कंटिन्यू बताऊंगा ताकि बाद में लड़का इसको ना रिकॉर्डेड भी क्लास देख सके, ठीक है। चलिए सर मैं पढ़ा हूं लेकिन समझ में नहीं आएगी, उतना समझ नहीं आया था। चलिए ठीक है, आज पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग ईमानदारी से ना अपने बड़े भैया के लिए एक लाइक कर देना, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों संज्ञा, संज्ञा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन, और नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों संज्ञा बताने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं संज्ञा से रिलेटेड। अगर कोई संज्ञा का परिभाषा आपसे पूछेगा तो बता देना किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा का एकदम इतना छोटी सी परिभाषा है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में आप इसे कैसे बोल सकते हो, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड, मतलब कि नाउन, है ना। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, मतलब बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हो कि संज्ञा क्या है। मतलब कि दुनिया में जितने भी नाम है ना वो सभी के सभी क्या है, तो आपका संज्ञा है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी नाम को ही हम संज्ञा बोलते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ संज्ञा के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए संज्ञा हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण अध्याय है। ये जो संज्ञा है ना वो पूरे हिंदी व्याकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी ग्रामर बोलते हैं, तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा का महत्वपूर्ण अध्याय देखने को मिलता है क्योंकि हिंदी व्याकरण के लगभग प्रत्येक अध्याय में संज्ञा की भूमिका रहती है। मतलब कि हिंदी व्याकरण में हम जितने भी अध्याय पढ़ते हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं, सभी टॉपिक में संज्ञा मतलब कि देखने को मिलता है। संज्ञा का एक झलक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप चाहे कोई भी चीज पढ़ो हिंदी व्याकरण में, उसमें संज्ञा का झलक आपको दिख ही जाता है, ठीक है। संज्ञा विशेष रूप से एक विकारी शब्द है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संज्ञा एक रूप से विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, या फिर ए बी दोनों, या फिर कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप बताना संज्ञा एक प्रकार का विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है नाम। इस संसार की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु या फिर किसी इंसान का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। अच्छा, इस दुनिया में जितने भी वस्तु है आप उस वस्तु को किसी न किसी नाम से पुकारते होंगे। जैसे कि सपोज डेट ये देखो, ये अभी मेरे हाथ में क्या है जी, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए मेरे हाथ में क्या है। तो मेरे हाथ में अभी समझो पेन है, तो ये वस्तु है लेकिन इस वस्तु का मैंने नाम रख दिया पेन। तो अगर मैंने नाम रख दिया ये संज्ञा हो गया। ये क्या है, ये पानी का आपका बोतल है, तो मैंने नाम रख दिया कि ये पानी का बोतल है, मतलब कि ये बोतल है, मतलब कि ये भी नाउन हो गया। तो दुनिया के जितने भी वस्तु हैं या फिर जितने भी नाम हैं सबके सब क्या होते हैं, तो नाउन होते हैं। ओके, मेम नहीं सर होता है।
अरे मैं नेमिंग वर्ड बोला है, तुम लोग उल्टा ही सोचते हो, है ना। कोई लड़का बोल रहा मेम नहीं होता, अरे यार हम नेमिंग वर्ड बोले हैं। नेमिंग वर्ड समझते हो ना, ये मैं बोला हूँ, नेमिंग वर्ड बोला हूँ, नेमिंग वर्ड। तुम लोग गजब सुनते हो जी, पता नहीं तुम लोग बहरे हो क्या जी। चलिए ओके, आपको समझ में आ गया ना कि संज्ञा क्या है। अब दोस्तों संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये पांचों भेद याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोगों से हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग को पता है कि संज्ञा कितने होते हैं, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है दोस्तों व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और दूसरा होता है जातिवाचक, जातिवाचक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं। यहाँ पर समूह छूट गया है, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और यहाँ पर अगला है आपका चौथा नंबर द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मैटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटेरियल नाउन बोलते हैं। और उसके बाद से 5वां नंबर है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं, मतलब कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब एक एक प्रकार को चलिए हम एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला दोस्तों आपका आता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक, देखो व्यक्तिवाचक मतलब कि नाम से ही आप पहचान सकते हो कि आखिर में व्यक्तिवाचक में क्या क्या आएगा। दोस्तों व्यक्तिवाचक आप नाम से ही पहचान सकते हो। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या फिर ऐसे नाम का बोध हो जो दुनिया में अकेला हो, उसे प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप उसे कहेंगे जो किसी खास व्यक्ति का नाम हो या फिर ऐसे नाम का बोध हो जो इस दुनिया में प्रॉपर तरीके से अकेला हो, वही हमारा व्यक्तिवाचक होता है। तो दोस्तों मनुष्य के जितने भी नाम है ना, ये सब के सब नाम आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? जैसे कि राम, तो राम क्या है दोस्तों? राम किसी का नाम भी होता है, और ऊपर से देखा जाए तो एक भगवान का भी नाम होता है। तो ये भी एक यूनिक नाम है, एक दुनिया में अकेला नाम है। उसके बाद से पटना, पटना दोस्तों ऑलरेडी शहर का नाम है, लेकिन पटना अब आप कहिएगा कि भारत में पटना बहुत शहर का नाम है, तो बहुत शहर का नाम नहीं है। मैं मान लेता हूं कि गलती से 1-2 शहर का नाम हो सकता है पटना, तो वो नहीं लिया जाएगा। अब देखो तो लगभग पूरे भारत में पटना एक अकेला नाम है, जो कि हमारा बिहार राज्य की राजधानी है। तो पटना भी एक अकेला नाम है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? पटना, पटना क्या हो जाएगा? तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर हिमालय, हिमालय दोस्तों दुनिया में ना, हिमालय दुनिया में एक अकेला नाम है। हिमालय हर चीज का नाम नहीं होता है, ये हमारा दुनिया में अकेला नाम है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहां पर एक लड़का कमेंट किया, अच्छा बताओ पूनम श्रीवास्तव जी, पूनम जी आप कौन सा संज्ञा है? पूनम है ना, यहाँ पर लिखते हैं पूनम, पूनम ऐसे ही नहीं लिखते हैं पूनम। तो हमने लिखा पूनम, पूनम भी हमारा व्यक्तिवाचक है क्योंकि पूनम एक नाम है। और दोस्तों आप पूनम जी, आपका जो पूनम नाम है ना, वो एक यूनिक नाम है। यानी कि जब आपके घर वाले आपका नाम रखे होंगे ना, तो वो यही सोच कर रखे होंगे कि हमारी बेटी का जो नाम है पूनम, ये पूनम नाम हमारे गांव में किसी का नाम नहीं है, अकेला है मेरे, मतलब कि पूनम नाम इस गांव में, मतलब कि हम अपनी बेटी का नाम पूनम ही रखेंगे। भले आगे चलकर लोग कई सारे नाम रख देते हैं पूनम के नाम से, बहुत सारे लड़कों का, लड़की का नाम, लेकिन पूनम एक यूनिक नाम होता है, तभी हमारे माता पिता नाम रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पक्का व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम किसी लड़के का नाम लेते हैं, जैसे कि हाँ बिहार ले सकते हो, बिहार, यूपी ले सकते हो, हर नाम ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे राजपूत राज हो गए, राजा पटेल हो गए, छोटी जी हो गए, है ना, और सुमित कुमार जी हो गए। आप लोग का जितना भी नाम है ना, वो सबका सब क्या है? तो सबका सब व्यक्तिवाचक है। जैसे मेरा नाम क्या है? रंजन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रंजन, रंजन भी क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। राजा भी क्या है? तो राजा भी व्यक्तिवाचक है। ये सब के सब क्या होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि गंगा, यहाँ पर हम गंगा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, गंगा, क्योंकि गंगा दोस्तों ना ऑलरेडी
गंगा दोस्तों ऑलरेडी एक पवित्र नाम होता है, गंगा मैया भी होती है और गंगा एक पवित्र नाम होता है, तो एक खास नाम है ना, तो गंगा भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, रामायण हो सकता है, महात्मा गांधी जी हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, है ना, ये सब हमारा हो सकता है। ठीक है, चलिए ओके, आगे हम लोग बढ़े, है ना। कारक बाबू हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम आते हैं दूसरा नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि ये हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जिस शब्द से पूरी जाति वर्ग का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, मतलब कि उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से, जिस नाम से पूरी जाति वर्ग का बोध हो, मतलब कि जिस शब्द से पूरी जाति वर्ग का बोध हो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, एग्जाम्पल में हमने लिखा बॉय, बॉय है ना, बॉय, बॉय से पूरी जाति वर्ग का बोध होता है। बॉय से क्या होता है, पूरी जाति वर्ग का बोध होता है। पूरी जाति का मतलब समझते हो, देखो हिंदू में भी लड़के होते हैं, मुस्लिम में भी लड़के होते हैं, सिख धर्म, ईसाई, जितने भी धर्म होते हैं ना, हर धर्म में, हर जाति में, हर कास्ट में लड़के होते हैं, तो इससे पूरी जाति वर्ग का बोध होता है ना, हाँ लड़का है वो, तो हमारा ये जाति वर्ग का बोध कराता है लड़का। ओके, तो हमारा लड़का क्या हो जाएगा, जाति वर्ग का बोध कराता है। यहाँ पर लड़की है, लड़की है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में लिख देते हैं। ओके, ये लड़का हो गया, हाँ लड़का लड़की आप कमेंट की हो, लड़का लड़का लड़की, ये सब क्या हो जाएगा, तो पूरी जाति भर का इससे बोध होता है। यहां तक कि मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा फैन, फैन मतलब क्या होता है, पंखा, पंखा। अच्छा ये बताओ, पंखा, यहाँ पर हमने लिख दिया पंखा, तो अभी दोस्तों ऊपर क्या है, तो पंखा अभी है, तो इस पंखे से पूरी जाति वर्ग का बोध कैसे हो पाता है, इस पंखे से तो दोस्तों हर कोई हवा खा सकता है, इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग ही इस पंखे के आगे आ सकते हैं, मुस्लिम धर्म के ही लोग इस पंखे का हवा ले सकते हैं, इस पंखे से तो पूरी जाति वर्ग का लोग हवा खा सकते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो इस पंखे से पूरी जाति वर्ग का बोध होता है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इसके अलावा और आप एक दो चार 5 एग्जाम्पल बताओ, सब लोग अलग अलग एक ऐसे एग्जाम्पल मुझे दो जो कि वो प्रॉपर तरीके से व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा होगा, तो आप जरा बताइए तो हमें। चलिए, मशरक के बुपुल, चलिए एक बार जल्दी से आप बताइए तो हमें, है ना, आप सब लोग एक बार जरूर बताइए हमें कि जातिवाचक का कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमें दो जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए। हाँ, डॉग हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, मतलब नहीं, आर्मी, पुलिस, आप आर्मी गलत बता रहे हो, है ना, आर्मी में आर्मी नहीं होगा, अब क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। फल, काऊ, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर भी। कलेक्टिव नाउन, अभी कोई बता रहा था ना सर आर्मी हो सकता है, आर्मी इसमें होगा, अभी बता रहे क्यों इसमें होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, यहां पर हमने लिखा कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा समझिए, जिस शब्द से किसी झुंड या समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस शब्द से किसी झुंड, जिस शब्द से किसी झुंड या समूह का बोध हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। समूह या झुंड का मतलब क्या होता है, झुंड का मतलब होता है गैंग, जैसे कि आप लोगों का गैंग होगा, आप ट्यूशन कोचिंग में जाते होंगे तो लड़का सबका पक्का 7-8 लड़का सबका दोस्त होगा, उन लोगों का गैंग होगा कि अगर कोई मारपीट करे, मेरे को कोई मार दे तो मैं अपने सभी दोस्तों को बता दूंगा, सभी मेरा गैंग आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और मेरे को जो मारा होगा उससे बदला लेगा, तो ये गैंग बोलते हैं, ठीक है ना, गैंग हो गया। उसके बाद समूह, समूह का मतलब होता है कि जैसे अंगूर, अंगूर आप देखे होंगे ना, अंगूर के एक गुच्छे में ना, जैसे कि मेरे पास अभी है, मैं दिखा देता हूं आपको, है ना, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये देखो मेरे पास अभी अंगूर है ना, तो इस अंगूर में बहुत सारे अंगूर है, तो ये गुच्छा हो गया अंगूर का, समूह हो गया, इसमें बहुत सारे अंगूर है, इसमें क्या बहुत सारे अंगूर है, अब बहुत सारे अंगूर है मतलब कि ये हमारा समूह का काम करेगा। अब आप लोगों ने केला तो देखा ही होगा कि एक केले के दर्जन में 12 को, 14 को, 13 को, 16 को, कभी कभी 18 को, कभी कभी 10 को, कभी कभी 11 को देखने को मिलता है, तो वो केला क्या हो जाएगा, वो केला हमारा समूहवाचक का काम करेगा क्योंकि उसमें ज्यादा लोग हैं। अब देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा, रेजिमेंट लिखा, कमेटी लिखा, लेबोरेटरी लिखा, है ना, और उसका से फैमिली लिखा। फैमिली मतलब कि परिवार में
5 लोग 7 लोग 10 लोग 20 लोग रहते कि नहीं होते हैं। कमेटी मतलब कि समझते हो, मैच वगैरह हम लोग खेलते हैं, है ना, उसमें भी ज्यादा लोग रहते हैं। प्लेयर कह सकते हो, जैसे कि रेजिमेंट हो गया, प्लेयर कह सकते हो। प्लेयर मतलब कि खिलाड़ी, आप खिलाड़ी कह दो। खिलाड़ी में 11 प्लेयर होते हैं, मतलब कि समूह होता है, खिलाड़ी कह दो। अभी कोई बोल रहा था आर्मी, तो आर्मी इसमें कह दो, क्योंकि आर्मी का झुंड होता है, आर्मी का झुंड होता है, आर्मी में बहुत लोग होते हैं। अब इसमें आप पुलिस लिख सकते हो, क्योंकि पुलिस का भी तो झुंड होता है ना। क्या लिख सकते हो, पुलिस लिख सकते हो, इसमें पुलिस का भी तो झुंड होता है। झुंड होता है कि नहीं, पुलिस हमेशा झुंड में ही आती है, आर्मी हमेशा झुंड में ही आती है, तो सबका झुंड होता है। आप यहाँ पर मेला ले लो, मेला, मेला में दोस्तों बहुत लोग रहते हैं, मेला का झुंड होता है ना। और बोलो, हाँ क्रिकेट टीम, वही प्लेयर आपका हो गया, ठीक है, वेरी गुड। आर्मी हो गया। और हाँ सभा, वेरी गुड वेरी गुड, सभा, हम गांव देहात में सभा करते हैं ना। सभा मतलब कि पंचायत, आप लोग देखे होंगे ना, पंचायत होता है, मतलब कि सभा बुलाई जाती है, उसी को हम लोग सभा बोलते हैं। ये सभा हो गया। और भी बोलो। नहीं, इंजीनियर इसमें कहां से आ जाएगा सर, इसमें इंजीनियर कहां से आ जाएगा, नहीं होगा ना। सीएनजी कमांडो, हाँ कमांडो का भी झुंड होता है। लोग आते हैं चौथा नंबर पर, जिसको इंग्लिश में मटेरियल नाउन बोलते हैं और हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, है ना। झुंड हो गया, हाँ ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, नापी या तौली जाने वाली वस्तुएं मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक कहलाती है। ध्यान से सुनो, नापी या तौली जाने वाली वस्तुएं, नापी या तौली जाने वाली वस्तुएं। नापी मतलब समझते हो ना, जैसे कि तेल, पानी, तेल हो गया, ऑयल मतलब कि तेल हम लोग नाप कर लेते हैं, है ना, 1 लीटर 2 लीटर नाप कर लेते हैं। और तौलना का मतलब होता है आटा, चाउर, गेहूं, है ना, ये सब हम लोग तौल के तरजुई पर या फिर कंटा पर मतलब कि जोक जा कर लेते हैं, मतलब कि तौल कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं लिखा हूं कि नापी या तौली जाने वाली वस्तुएं मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे कि मैंने लिखा राइस, राइस मतलब क्या होगा, चावल हो जाएगा, होगा ना, चावल हो जाएगा। वेट मतलब कि आटा हो जाएगा, आटा भी हो जाएगा, आटा। ऑयल मतलब कि तेल हो जाएगा, तेल हो जाएगा। गोल्ड यानी कि सोना हो जाएगा, गोल्ड यानी कि सोना हो जाएगा। वाटर यानी कि पानी हो जाएगा। इसके अलावा और बताओ, आप जिस चीज को नाप तौल कर बेचते हो बाजार में, उसका एग्जाम्पल बता दो बस, है ना। 5वां नंबर पढ़ते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका करेंगे हम बढ़िया तरीके से। ओके, देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे नाउन जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं बल्कि महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नाउन, ऐसे मतलब कि नाम, ऐसे नाउन जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, मतलब कि ऐसे नाउन जिसे हम अपनी खुली आंखों से फेस टू फेस हम नहीं देख सकते हैं, वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक कहलाता है। एग्जाम्पल में दोस्तों, अच्छा ये बताओ, हनेस्टी, हनेस्टी मतलब कि ईमानदार, ईमानदार। अच्छा बताइए, ईमानदारी, है ना, ईमानदारी, ईमानदारी। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी कभी दिखता है, आप कभी ईमानदारी देखे हो, नहीं देखे हो। क्या इंसान को आप देखकर उसकी ईमानदारी का अब और बेईमानी का पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। ईमानदारी दिखती नहीं है बल्कि अंदर ही अंदर महसूस किया जाता है, हाँ फलानुआ में ईमानदारी है। बेचारा कभी भी ना पैसा किसी का भी लेता है तो ईमानदारी से दे देता है, तो ईमानदारी हो जाएगा। ओके, उसके बाद ब्यूटी, ब्यूटी मतलब कि सुंदरता, है ना। सुंदरता क्या दिखता है कभी, सुंदरता, आप कितना सुंदर हो, आप कहोगे सर मैं बहुत उजला हूं, कोई कहेगा मैं बहुत बहुत ब्लैक हूं, है ना, तो दिखता है नहीं बाबू, है ना। सुंदरता, है ना, सुंदरता, सुंदरता। क्या सुंदरता आप कभी देखे हो, कभी सुंदरता देखे हो, नहीं देखो। पुअर यानी कि गरीबी, वाह रे भाई वाह, क्या बात है, गरीबी, गरीबी आप कभी देखे हो, नहीं देखे हो। अमीरी कभी देखे हो, नहीं देखे हो, नहीं देखे हो। चलिए वेरी गुड। क्या आप दोस्ती कभी देखे हो, नहीं देखे हो, दोस्ती, दोस्ती कभी देखे हो। दोस्ती को हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं कि हमारे और उसके बीच में कितना गहरा दोस्ती है ना। और उसके बाद और क्या बताए हो जी, है ना, और क्या बताए हो, हाँ बचपना, बचपन, हाँ वेरी गुड। हम बचपन अपना नहीं देख सकते हैं, है ना। और आप क्या कमेंट किए थे, है ना, बचपना नहीं देख सकते हैं, सत्य नहीं देख सकते हैं, सत्य, है ना, सत्य नहीं आप लिखो, है ना, सच्चाई लिखो, है ना,
सच्चाई, 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 या फिर सच भी लिख, सत्य भी लिख सकते हो, सच्चाई है ना। अच्छाई भी लिख सकते हो, अच्छाई है ना, अच्छाई लिख सकते हो। अच्छाई को आप कभी देखे हो, नहीं देखे हो। क्या आप बुराई को कभी देखे हो, बुराई को कभी देखे हो, नहीं देखे हैं सर, नहीं देखे हैं। बताओ कभी देखे हो इस सबको, नहीं देखे हो ना। सपना, सपना को देखे हो, नहीं बल्कि महसूस किए हैं सपना। और क्या सपना है, तो 450 करने का सपना हम कभी सपना तो देखते हैं लेकिन खुली आंखों से नहीं देखते, महसूस करते हैं, है ना। यह हमारा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, प्रेम को कभी देखे हो, प्रेम को कभी देखे हो, प्रेम को कभी देखे हो, नहीं। दयालु को कभी देखे हो, क्या दयालु को आप कभी देखे हो, नहीं सर हम नहीं देखे हैं दयालु को। और बताओ, और अपने मन से एग्जाम्पल बताओ, है ना। हाँ काइंडली हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा, एकदम 100% होगा। हवा को हम लोग नहीं देखे हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं सर हम लोग हवा को कभी नहीं देखे हैं। आप लिखो हवा को, आप लिखो। क्या आप कभी लव को देखे हो, लव मतलब कि प्यार, प्यार को कभी देखे हो, नहीं। प्यार किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। और बताओ, अरे तुम लोग क्यों नहीं बता रहे। हाँ बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं लिखे है ना। बुढ़ापा को हम कभी देखे नहीं है बल्कि महसूस करते हैं, बुढ़ापा। ओके चलो चलो, और बताओ सूरज श्रीवास्तव जी, अब सब लोग बताइए, और बताइए, है ना। नहीं, अच्छा ये बताओ, कभी आप चोरी को देखे हो, चोरी, चोरी है ना, कभी चोरी करते हुए किसी को देखो, चोरी, चोरी को देखे नहीं बल्कि महसूस करते हैं कि फलानवा चोरी करता है ना, चोरी। ओके चोरी हो गया, है ना। बुढ़ापा, हैप्पी, हाँ बिल्कुल, खुशी, बिल्कुल। गर्मी, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। कंजूसी, गर्मी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, मजा आ गया। गर्मी हो गया, गर्मी हो गया, कंजूसी हो गया, कंजूसी हो गया, कंजूसी हो गया। ओके चलिए अब रहने दीजिए, हमको समझ में आ गया कि आपको बहुत बेहतरीन से आता है। ओके चलिए अब